इस समय की बड़ी खबर बता दें, और बड़ी खबर यह है कि हर साल दिवाली से पहले जिस तरीके से दिल्ली का दम घुटता है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हर साल प्रदूषण का जहर सांसों में समाता है, लेकिन सियासी लड़ाई के बीच भला आम जनता की परवाह किसे है? लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, एनसीआर भी प्रदूषण की मार झेल रहा है, लेकिन सियासतदान दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की लड़ाई में उलझे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार आम जनता को कब राहत मिलेगी? तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। आम आदमी पार्टी विधायकों की ये अहम बैठक बुलाई गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा। आज ही जानकारी आई है कि अब दिवाली के बाद से ऑड इवन क्रम में गाड़ियां चलेंगी सड़कों पर, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को बुलाया है। एक अहम बैठक हो सकती है। हालांकि ईडी की तलवार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटकी हुई है। इसको देखते हुए भी इस बैठक में हो सकता है कुछ चर्चा हो। और बलराम मेरे साथ जी न्यूज़ संवाददाता ज़्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। बलराम, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने सम्मन किया था, हालांकि वो हाजिर नहीं हुए, लेकिन अब प्रदूषण भी है। तो ये जो अहम बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या पॉइंट्स जिन पर चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ईडी ने सम्मन जारी किया, उस सम्मन पर बवाल हुआ और आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती रही है कि ये जो सम्मन है वो पूछताछ के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तारी के लिए है। तो कहीं ना कहीं इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक विधायकों की आपात बैठक बुलाई। जिस तरीके से ईडी का समन आया और उस समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोबारा ईडी का समन आ सकता है, पूछताछ के लिए बुलावा आ सकता है। इस बीच विधायकों की बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है। इतनी देर में विधानसभा के अंदर ये बैठक शुरू होगी। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो लगातार विधानसभा पहुंच रहे हैं। कई विधायक पहुंच चुके हैं, कई विधायक आ रहे हैं, रास्ते में हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से माहौल है दिल्ली में, और खास तौर से ईडी ने समन भेजा, इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है दिल्ली सरकार पर। तो ऐसे में विधायकों के साथ बैठक और बैठक की क्या रणनीति होगी, से आगे की रणनीति पर काम करेगी को लेकर भी हो सकती है कि जो ईडी ने समन भेजा और जिस तरीके से जो दिल्ली के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके यहाँ जिस तरीके से छापेमारी ईडी की हुई है बिना नोटिस, बिना समन के, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। खासतौर से हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से राजकुमार आनंद के यहाँ छापेमारी हुई, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई, उनके मित्रों के यहाँ छापेमारी हुई, करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। उन्हें इससे पहले ना एक नोटिस दिया गया, ना कोई समन दिया गया, और करीब 18 साल पुराने मामले में अचानक से ईडी की छापेमारी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और यही बिल्कुल बिल्कुल बलराम, आप नजर बना के रखिए। अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी विधायकों की अहम बैठक शुरू हो जाएगी। बलराम नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। और अब बात करेंगे दम घोटू दिल्ली एनसीआर की हवा की। दिल्ली का निकला दम, लौटा ऑड इवन। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ऑड इवन कितना होगा असरदार? दिल्ली आज गैस चेंबर इसलिए बनी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने पिछले 8-9 वर्षों में केवल प्रदूषित राजनीति की है, दोषारोपण की राजनीति की है। पुराना रिकॉर्ड, फैसलों पर सवाल। फिर एक बार ऑड इवन से इलाज। तो दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन लौटने वाला है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिवाली के बाद 13 नवंबर से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू रहेगा। इस ऐलान के साथ ही बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि जब सर्जरी जरूरी है तो फिर बैंडेड क्यों लगाया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ऑड इवन का फैसला कारगर साबित होगा।
तो 13 नवंबर से ऑड इवन शुरू होना है। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहनों पर रोक रहेगी। ऑड इवन 20 नवंबर को खत्म होगा, जो कि 13 नवंबर को शुरू होगा। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगेगी। तो क्या इससे पोल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा? जो सड़कों के ऊपर इतनी मिट्टी है, सड़क बनते ही जिनको खोद दिया जाता है, कभी बिजली की लाइन के नाम पर, कभी पानी की लाइन के नाम पर, कभी जो बराबर में जो सड़क बननी होती है उसके नाम पर, तो क्या ऑड इवन करने से ही पोल्यूशन दूर होगा? क्या ये धूल मिट्टी से छुटकारा मिल पाएगा दिल्ली वालों को? तो प्रदूषण पर जो सियासी संग्राम चल रहा है वो भी इस समय आपके सामने है। पंजाब रोजाना पराली जलाने की 3000 घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी के नेता जवाब नहीं दे रहे। स्मॉग टावर को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दीर्घकालिक समाधान नहीं किया है। उत्तर भारत में जिम्मेदारी केंद्र की भी है। जी न्यूज संवाददाता राहुल मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस समय इसी बड़ी खबर पर, बड़े अपडेट के साथ। राहुल, पहले भी ये ऑड इवन का रूल लागू होता रहा है, लेकिन सरकारों का ध्यान इस तरफ सिर्फ और सिर्फ तभी जाता है जब दम घुटने लगता है और जब कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया जाने लगता है कि दिल्ली सरकार कर क्या रही है या केंद्र सरकार कर क्या रही है। लेकिन ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये पूरे दिल्ली NCR की, और इससे लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शोभना जी, आप सही सरकारें तब जाती हैं जब सिचुएशन जब खराब हो जाता है, और इस समय यदि देखें तो 4 से 5 दिन हो गए जो कि गैस चैम्बर दिल्ली बनी हुई है। उसके बाद सरकार की तरफ से कदम उठाया भी गया है। तो ये क्या कदम जो है जो उठाया गया है, ये क्या कारगर होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में ही समझ में आएगा, क्योंकि 13 तारीख से ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा जो 20 तारीख तक लागू होगा। लेकिन ये चीज़ देखना जरूरी होगा कि जो ग्रेड 4 के नियम के तहत तमाम जो कदम उठाए गए हैं, ये क्या पहले से कदम उठाए नहीं जाने चाहिए थे? क्योंकि ये कमोबेश ये देखा जाए तो हर साल की यही स्थिति है जिसमें कि आम जनता को परेशानियां होती हैं और इस तरीके की परेशानियां देखने को मिलती है, और उसके बाद सरकार कदम उठाती है जब प्रदूषण पूरा फैल जाता है और इस तरीके के कदम करके उठाती है। क्योंकि मैं थोड़ा आम जनता से भी एक बार जरूर बात करना चाहूँगा शोभना जी, क्योंकि यहाँ दिल्ली की जनता है तो दिल्ली वालों बिल्कुल जल्दी से बात करवाइए, जल्दी से बात करवाइए। जरूर। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो ऑड इवन फार्मूला लागू करने जा रही है, इससे कारगर कदम होगा? ये नहीं, ये कारगर कदम नहीं है। देखो ये जो है ना, बिल्कुल इससे ये सिर्फ आयुवाश है। आजकल हर बंदे के पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं। अगर ऑड इवन होता है, ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, कोई सड़कों में ट्रैफिक का और कोई मतलब पार्किंग, देखो पहले भी ऐसा किया गया लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इतना पोल्यूशन इतना हो चुका है कि ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को और हमारे जैसे बुज़ुर्ग और बच्चे, उनको हर आदमी जो है ना इस टाइम पैसिव स्मोकर बन चुका है। हर आदमी के अंदर जो है ना 64.8 पर सिगरेट, एक सिगरेट में 64.8 एक ही वो होता है। और इस टाइम मामला चल रहा है सीवियर को टच करने वाला। सीवियर तो चल ही रहा है, अब 500 पार कर रहा है, इमरजेंसी में जाने वाला है। अगर 400 कुछ भी तो है, हर बंदा जो है ना इस टाइम जो सिगरेट नहीं पीता ना, कम से कम 7 से 8 सिगरेट इनहेल कर रहा है वो, एज़ पर 60। तो इससे ये कोई कार्य सिर्फ वाह लूटने वाली। अगर बात सुनो, अगर ये इतना कारगर होता तो पहले क्यों नहीं कर? इन्हें पता है ना हमारी सरकार को, दिल्ली सरकार को, कि हर साल ये पोल्यूशन आता है, अक्टूबर के बाद आता है और नवंबर के एंड तक रहता है। तो पहले ही कर लेते। अब क्या करने हैं? अब तो वैसे ही 2-3 छुट्टियां आ रही हैं दिवाली की और स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, तो कोई फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं है। बिल्कुल राहुल, और अब मैं गाजियाबाद में पीयूष गौड़ मौजूद है, उनका रुख करना चाहूंगी। तो दिल्ली वासियों का यही सोचना है कि अब करने से क्या फायदा है, जब ये पूरा त्योहारों का मौसम होता है, जो सबसे खूबसूरत समय साल का माना जाता है, और उस समय इसी तरीके से पोल्यूशन, अब आप ये गाड़ी मत चलाइए, अब आप वो गाड़ी मत चलाइए, अब आप पटाखे मत छोड़िए, जिसको कहा जाए कि पूरी तरीके से त्योहारों का जो आनंद है वो खत्म हो जाता है। पीयूष, गाजियाबाद में आप मौजूद हैं और आपके पीछे ये धुंधला गंदा धुंध से भरा हुआ आसमान मुझे दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कहानी बयान हो रही है, लेकिन ये जो ऑड इवन की अब बात कही जा रही है, गाजियाबाद के लोगों का क्या सोचना है? देखिए, निश्चित रूप से शोभना जी, जो गाजियाबाद के लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो आम जनता पे लागू कर दी जाती है। जो तमाम तरह की पाबंदियां, चाहे आप कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें, उस पर रोक की बात, वो आम जनता के लिए लागू है। ऑड इवन की बात करें तो वो आम जनता के लिए लागू है। BS4 BS3 की गाड़ियों की अगर पाबंदियों की बात है तो वो आम जनता के लिए लागू है।
निश्चित रूप से एक कोई ऐसी प्रणाली या ऐसी कोई नियमावली लानी चाहिए जो पूरे साल भर लागू रहे। और ये जो लगातार पिछले कई सालों से जो आम जनता इस प्रदूषण की मार को झेल रही है, पूरे गैस चैम्बर में 1 से 1.5 महीने जो रहती है, और उसके बाद बीमारियों का जो प्रतिशत होता है, वो मासूम बच्चों की बात करें जिनके फेफड़े अभी नहीं विकसित हो रहे हैं, या बुजुर्गों की बात करें जिनके लिए बेहद हानिकारक है। अस्पतालों की बात करें तो 25% के करीब का ये आंकड़ा बढ़ चुका है, जहाँ COPD के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ या अस्थमैटिक अटैक के मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में खामियाजा जो भुगतना पड़ता है, आम जनता को भुगतना पड़ता है। और यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो आरोपों की पॉलिटिक्स शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं जो नियम है उनको जमीन पर पालन कराया जाए, ऐसी स्थायी व्यवस्था की जाए जिससे साल दर साल होती इस प्रदूषण की समस्या से लोगों बड़ी को समस्या है। राहत मिल सके। पीयूष, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार फिर से मैं राहुल का रुख कर लेती हूँ। राहुल के पास दिल्ली वासी कई लोग मौजूद हैं। राहुल, लोगों से ये पूछिए कि ये जो सिर्फ ऑड इवन तो आपने एक हमारी बात करवाई, उनका तो यही कहना है कि इससे कुछ स्थायी हल तो निकलेगा नहीं, लेकिन ये जो सड़कें खोद दी जाती है, जो अथाह मिट्टी है दिल्ली की सड़कों पर, उसका क्या? और ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, ये पूरे दिल्ली NCR का है। चाहे वो इधर नोएडा की बात कर लीजिए, उधर आप पानीपत सोनीपत की बात कर लीजिए, इधर गुड़गांव की बात कर लीजिए, सड़क बनती नहीं है कि खुद जाती है। क्या कह रहे हैं दिल्ली वासी और कितना नाराज है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार हो? जरूर शोभना जी, मैं क्योंकि आम आदमी से ही बात करूंगा मैं कि आखिर में तमाम जो कदम सरकार अब उठा रही है प्रदूषण को रोकने के लिए, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन, बेतहाशा कंस्ट्रक्शन होना, धूल उड़ती हैं, सड़कें खुद ही रहती हैं। अब ऑड इवन भी लागू कर दिया गया, ये सारी कदम उठाए जा रहे हैं। क्या ये काफ़ी हैं ये प्रदूषण? नहीं, मेरे ख्याल से तो कंस्ट्रक्शन जो बंद किया है उससे तो काफ़ी उम्मीद है, लेकिन ऑड इवन से क्या लाभ होगा? यहाँ पे मान लीजिए 1 लाख गाड़ी चलती है, 50,000 चलेंगी, 50,000 गाड़ी से कितना प्रदूषण कम हो जाएगा? ये तो पूरा पहले से ही सोचना चाहिए था। हर साल यही समस्या होती है और हर साल नोएडा में तो और ज़्यादा है। तो इसमें आप पहले से ही जो है क्या ये सब अरेंजमेंट करने चाहिए। एकदम मौके पर आप कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा संभव? मुझे नहीं लग रहा। आप भी दिल्ली? मैं दिल्ली के गांव से हूँ, बरवाला गांव है मेरा। और जो बात करें ऑड इवन की, ठीक है, ऑड इवन लागू किया, जनता स्वीकार कर लेगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंट है, जो सड़कें के गड्ढे भरने चाहिए, सड़क बननी चाहिए, जो डस्ट का पोल्यूशन है वो कब खराब हो? PWD के अधिकारियों इतना 2-2 इंची डस्ट है। आप पत्रकार आप जाके देखिए, PWD की सड़कें साफ नहीं है। और जो बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, अभी ऑड इवन अब पूरे साल भी पोल्यूशन होना चाहिए। डीजल के वाहन तो पूरे साल चलते हैं ना, ये भी इतने दिनों में 10 दिन में पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करना, जो स्मोक टावर लगे थे वो बंद है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी है, ना कोई काम करना और ना कोई अपनी जिम्मेदारी लेता। जिम्मेदारी नहीं ले रहे। क्या कदम उठाने से ये रुकेगा? जो सरकार ने कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया है। क्यों जगह जगह, मैं भी दिल्ली से आता हूँ, जगह जगह गाड़ी के छिड़काव चल रहे हैं। जो सरकार अभी अगल बगल और भी सरकार है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में भी सोचना चाहिए सरकार को कि उधर भी कम करना चाहिए, हरियाणा वाले वो भी कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं दिल्ली में अंदर सारी गाड़ियाँ चलती है, दिल्ली अंदर पोल्यूशन बगल से भी तो आता है, बगल से भी आता है, बगल से तो उधर भी सरकार सोचना चाहिए। नहीं, मैं ये इसमें ये नहीं, आपको लगता है कि प्रदूषण पे पहले ही कदम उठाना चाहिए कि आप मेरे को पहले तो एक चीज़ बताइए सर, जब दिवाली आने का टाइम होता है ना, 10-5 दिन बचे होते हैं, तभी प्रदूषण क्यों हावी होता है दिल्ली पे? उससे पहले तो कभी प्रदूषण की कोई बात नहीं करते। ये 50-50 गाड़ी लेके काफिला लेके चलते हैं ये सारे नेता जो ज्ञान फैलते हैं प्रदूषण पे। अब एक चीज़ बताओ सर, प्रदूषण दिवाली के टाइम पे ही क्यों आता है? क्योंकि इनका एक टारगेट है पटाखे बैन करने हैं, इनको हिंदू त्योहारों से दिक्कत है, वही मेन दिक्कत है। ठीक है, आप यहीं पे रहते हैं? आप जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम सुभाष पूनिया है। अब यहाँ प्रदूषण का बुरा हाल है, जो आप सब देख रहे हैं सुबह से शाम तक। और यहाँ प्रदूषण सरकारों की जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है अवेयरनेस करने की। लेकिन जब आपको प्रदूषण आएगा, पोल्यूशन पूरी तरह से जकड़ लेगा लोगों को, तब आपको उसको सोल्यूशन ध्यान में आएगा। आपको 10 महीने पहले सोचना था। पहले बाढ़ आई यमुना जी में, साहब ने कहा कि हथनी कुंड वालों से बीजेपी वालों ने पानी छुड़वा दिया। ठीक है, वो तो नहीं, इनको भाना है ना, तो वो अभी तक सफाई नहीं हुई। वो प्रदूषण का कारण नहीं जानते आप, उसमें अभी भी प्रदूषण चल रहा है ना। ठीक है, मैं आप क्या जिम्मेदार किसको मानते हैं इस पॉल्यूशन के? जिम्मेदार एक को तो नहीं मान सकते, सभी को मान सकते, क्योंकि सभी पॉल्यूशन फैला रहे हैं और पॉल्यूशन को रोक। जी शोभना जी, क्योंकि तमाम ये लोगों का कि कहना है कि
ये कदम पहले ही उठाना चाहिए था प्रदूषण को। बिल्कुल राहुल और पीयूष और तमाम जो दर्शक इस समय जी न्यूज देख रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि जब कोई समस्या आ जाती है तब उसका हल ढूंढना शुरू किया जाता है। जब किसी सड़क पर भयंकर जाम लगने लगता है, लोग 2-2 3-3 घंटे फंसने लगते हैं, तब उस सड़क का चौड़ीकरण याद आता है। प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं है। और वही इस पोल्यूशन का हाल है। अब 20 तारीख से शादियों का मौसम शुरू होना है, 14 दिसंबर तक ये शादियां चलनी है। आप उसमें ऑड इवन कर दीजिए तो लोग जो है उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान कीजिए, अपना सरकार कोई काम ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल और पीयूष आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।